मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और एक नए व्लॉग में। मतलब डेली व्लॉग नहीं है, मैं मतलब रोज का जो डेली रूटीन है वो आज नहीं शो कर रही हूँ, बल्कि मैं एक वो वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्योंकि जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, मेरी कश्मीर वाली सीरीज चल रही थी, उसका एक ही व्लॉग बचा हुआ है बस। तो कश्मीर में सारे मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि नेटवर्क की वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जो मेरा लास्ट व्लॉग अभी आपने देखा होगा, हम गए थे लेह लद्दाख की साइड, कारगिल वॉर और सोनमर्ग की साइड में। तो आपने वो लास्ट व्लॉग अगर देखा तो उसमें पता होगा कि हमारे साथ उस रात को क्या हो, मतलब ये नहीं पता कि क्या हुआ था, बट हाँ हमारे साथ बहुत बुरा बना था। 5-6 घंटे तक हम जाम में फंसे हुए थे। तो उसी से रिलेटेड मैं आज ये बताने वाली हूँ कि उस रात हुआ क्या था। और अगर आप भी उस टाइम पे कश्मीर या किसी भी टाइम पे कश्मीर जा रहे हैं तो ये इनमें से कुछ ऐसी बातें जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे और मतलब सोच समझ के चलेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जो प्रॉब्लम खास करके हमें हुई थी। तो उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। घर का मेरा सारा काम हो चुका है। हनी स्कूल गया इसलिए मैं शांति से बैठ के वीडियो शूट कर पा रही हूँ, वरना वो बिल्कुल बीच बीच में आके वीडियो शूट नहीं करने देता। काफी दिन बाद आज स्कूल गया है, तबीयत खराब थी उसकी। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम गए थे लेह लद्दाख की साइड, हम जाने वाले थे कारगिल वॉर मेमोरियल होते हुए। बट वहां पे जो द्रास सेक्टर वो है जोजिला पास, वहां पे मधु दीदी की सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो सबने हमको यही बोला कि आप आगे अगर लेह की साइड ना ही जाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। तो हम कारगिल वॉर मेमोरियल से वापस आ गए थे, हम लेह की साइड नहीं गए। तो हमारा क्या डिसाइड हुआ था ना कि अगर हम 3 बजे तक कारगिल से आते टाइम 3 बजे तक सोनमर्ग में पहुंच जाते हैं ना, तो हम वापस श्रीनगर आ जाएंगे। मतलब 3 बजे से शाम को 7:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है। तो हमारे पास 4 घंटे हैं, हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर तक, अपने जहाँ पे हमारी बुकिंग्स थी होटल की श्रीनगर में। तो हम 3 बजे तक सोनमर्ग पहुंच गए थे। अगर हम लेट हो जाते ना सोनमर्ग पहुंचने में, जैसे 4 या 5 बज जाते, तो हम सोनमर्ग में स्टे करते। बट हमारे पास 4 घंटे का टाइम था श्रीनगर तक जाने में, और सोनमर्ग मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर है, तो हम कवर कर सकते थे 4 घंटे में। तो हम वापस आने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, जब हम आधे रास्ते पहुंचे 6 बजे, जब हम जाम में फंस गए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम 6 बजे जाम में मतलब जाम लगना शुरू हुआ था। 6 बजे से हमें 10 बज गए, 4 घंटे हो गए लगातार जाम में। बट हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये संतुष्टि थी, ठीक है जाम है, खत्म हो जाएगा, कोई नहीं। जब आगे जाके जहाँ पे सोनमर्ग से निकल के जब श्रीनगर में एंट्री होती है, और जम्मू में एक बाईपास जम्मू की साइड निकल जाता है, एक श्रीनगर में एंट्री हो जाती है। तो 2 एंट्रीज थी जहां से, वहां पे लगा रखा था उन्होंने बैरिकेड्स। वहां पे पुलिस वाले भी थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और आर्मी वाले भी थे वहां पे। जब वहां हम एंट्री करने लगे तो पता चला एंट्री करने ही नहीं दे रहे हैं। और जब हम जाम में लगे हुए थे तो पता है क्या हो रहा था, एम्बुलेंस एक उधर से जा रही है, एक उधर से जा रही है, बार बार। और एम्बुलेंस में अलग से पीछे बैठे हुए दिख रहे थे, ऐसा नहीं था कि खाली एम्बुलेंस थी। मतलब कोई 10 से 12 एम्बुलेंस गुजर गई यार वहां से, और हम जाम में फंसे हुए थे। तो वो एम्बुलेंस देख के हमें थोड़ा सा ये डर फील हुआ कि यार क्या हो रहा है, इतनी एम्बुलेंस क्यों आ जा रही है बार बार। 10 से 12 एम्बुलेंस हर 10 मिनट के गैप में, हर 10 मिनट के गैप में जब निकल रही है तो यार डर तो लगता है। और हम ऐसी जगह पे हैं ऊपर से। तो वहां गए तो उन्होंने बोला नहीं जा सकते आगे। तो हमने उनको बोला कि हमारा रूम बुक है ऐसा कुछ, तो उन्होंने कहा आगे नहीं जा सकते, बस बात खत्म। तो हमने कहा हमें जम्मू साइड जाना है, तो हम जम्मू निकल जाते हैं। कहा उन्होंने श्रीनगर भी नहीं जा सकते, जम्मू भी नहीं जा सकते, यहाँ से वापस मुड़ो, सोनमर्ग जाओ या फिर कारगिल जाओ, कहीं पे भी जाओ, बस श्रीनगर में और जम्मू में एंट्री नहीं है। तो हम ये सोच रहे यार, हम इतना 4 घंटे का रास्ता कवर करते और रात के टाइम पे सोनमर्ग जाना बिल्कुल भी वो नहीं था कि हाँ हम रात के टाइम पे सोनमर्ग जा पाते। तो उन्होंने वापस मोड़, सभी गाड़ियों को मोड़ रहे थे। अब आप सोचो 20 से 30 किलोमीटर का जाम, और सभी गाड़ियों को वापस मोड़ रहे, जाने ही नहीं दे रहे किसी को, कहाँ रुके। वो कह रहे, बल्कि पुलिस वालों ने तो बोला चाहे रोड पे रात गुजारो, यहीं पे साइड में लगा लो गाड़ी को। और 10 बजे हुए यार, पूरी रात कैसे बच्चों के साथ रोड पे निकलेगी। हम मोड़ दिया भी, ठीक है चले गए। 1-2 बंदे से पूछा, तो पूछ पाछ के 1-2 ने बोला वापस लाइन में लग जाओ। अब 30 किलोमीटर का जाम, वापस कहाँ से लाइन में लगे जाम में। बट ठीक है, घुसा ली बीच में से कर करके। हरियाणा वाले यार कहीं ना कहीं घुसा ही लेते हैं। तो हमने हमारी दोनों गाड़ियां घुसा ली, हमने वापस उस जाम में चले गए, वापस वहीं उसी पॉइंट पे पहुंच गए। वो फिर रोक रहे, तो हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भी बच्चा है साथ में और हमारा रूम बुक है, ऐसा नहीं है कि हम अभी जा रहे हैं, हम ऑलरेडी 2 दिन से श्रीनगर में ही स्टे कर रहे हैं। तो ये बोलने के बाद उन्होंने होटल का वो नाम वाम पूछा और सारी डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने हमारी गाड़ी निकाल दी। हमारे पीछे मनोज भाई साहब की गाड़ी, उनको रोक लिया, उनको नहीं जाने दिया। हम आगे निकले तो फ्लाईओवर चढ़ता है श्रीनगर पे अंदर जाने के लिए।
मतलब मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर चले होंगे, फिर से वहीं पे चेक पोस्ट लगा रखी। वहां पे भी पुलिस वाले और आर्मी वाले खड़े, वो कह रहे अंदर नहीं जाना, कह रहे हमने कहा पीछे से तो छोड़ दिया। तो उन्होंने हमें उस टाइम पे बोला आप यहाँ से बाईपास पे जाओ, गाड़ी में लाइट ऑन नहीं करनी, कैबिन में शीशे नीचे नहीं करने, कहीं पे भी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रोके गाड़ी नहीं रोकनी, लाइट्स ऑन नहीं करनी, चलते जाना मतलब। और फिर हमने जैसे रिक्वेस्ट किया ना, हम बाईपास से इतनी रात को कैसे जाएंगे, कितना डर लगेगा यार, अनजान जगह। तो उन्होंने बोला अगर अपनी सेफ्टी चाहते हो ना तो अंदर मत जाओ, हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, श्रीनगर के अंदर यहाँ से मत जाओ, बाईपास से होते हुए चले जाओ अगर आपको जाना है तो सोच सकते हो यार उस टाइम पे माइंड में क्या मेरे गूज बम्स आ गए, क्या चला होगा कि अंदर नहीं जाने दे रहे। तो कुछ तो हो रहा है ना, एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, पुलिस है, आर्मी है। उन्होंने हमें जम्मू वाले बाईपास पे निकाल दिया, ठीक है। मनोज भाई साहब की गाड़ी फिर से रोक ली, उन्हें फिर से नहीं जाने दिया। भाई साहब ने बोला कि भी हमारी एक फैमिली आगे जा चुकी है, मेरा छोटा भाई है वो आगे जा चुका है। तो उनको बोला मनोज भाई साहब को कि अगर फैमिली आगे गई ना तो उनको वापस बुला लो, फैमिली आगे नहीं जा सकती। फिर वो लोग भी डर गए, भी अगर फैमिली है तो उनको वापस बुला लो। अब वापस कैसे आए हम? मनोज भाई साहब फिर से उनको मोड़ दिया, वो फिर से आधे घंटे बाद दोबारा लाइन में घुसे, तीसरी बार उनको जाने दिया मुश्किल से, सारी बात करके। फिर उनको भी वही अंदर श्रीनगर में नहीं जाने दे रहे, उनको भी बाईपास पे मोड़ दिया। हम बाईपास पे, फिर एक फौजियों का ग्रुप खड़ा था आर्मी वालों का, हमने उनसे पूछा, कोई नहीं बता रहा क्या हो रहा है, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे, ऐसी क्या चीज हुई है। उन्होंने बोला, फिर वही हमें उन्होंने ये बोला कि आगे अगर आपको कहीं पे भी रुकना है तो जहां जहां आर्मी खड़ी होगी ना वहां रुक सकते हो आप। हमने बोला हमें वेट करना है, हमारी दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है तो हम कहाँ रुके, ऐसे तो डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि हर एक किलोमीटर पे आपको आर्मी के चेक पोस्ट मिलेंगे, वहां रोक लेना आप गाड़ी और बीच में कहीं मत रोकना, लाइट्स ऑन मत करना, शीशे डाउन मत करना, कुछ भी नहीं, मतलब बस चलते जाना। हमने आगे एक चेक पोस्ट था वहां पे रोकी, पीछे भाई साहब का वेट किया, वो लोग भी आ रहे थे। तो वहां पे एक दिल्ली नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई थी। तो उनसे पूछा हनी के पापा ने जाके कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला हमें भी श्रीनगर में जाना है। तो उनको कोई जान पहचान होगी भाई उनकी कश्मीर में। तो उनको एक आर्मी का टैंक लेने आया, जो पूरा टैंक था, मतलब जो ट्रक टाइप में होता है, ऊपर उसमें वो आर्मी वाले भी होते हैं, बाहर निकले होते हैं, वो उस गाड़ी को लेने आया। तो हमने बोला हम भी चल पड़ते हैं साथ में श्रीनगर के अंदर तक, बाईपास पे डर तो लगता ही है। आर्मी वालों ने मना कर दिया कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते। यार उनको भी तो लेके जा रहे हो, हमें भी तो लेके जा रहे हो। उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं। मनोज भाई साहब भी आगे, फिर हमने उनके मना करने के बाद ही हमने उनके पीछे पीछे गाड़ी लगा ली, क्योंकि वो दिल्ली नंबर की गाड़ी को श्रीनगर में ही एंट्री करवाने वाले थे, जो आर्मी का टैंक था। तो हमने उनके पीछे, रास्ते में कई सारे चेक पोस्ट आए, आर्मी का टैंक था उसको जाने दे रहे हैं, उसके पीछे जो गाड़ी उसको जाने दे रहे हैं। इतने ये हुआ ना कि हमें रोकेंगे, हम भी उनके पीछे पीछे चले ही गए। बाकी सब देख रहे थे, बोल रहे थे कि ये कैसे जा रही है, मतलब हर जगह चेक पोस्ट, कहीं से एंट्री नहीं, कहीं से भी एंट्री नहीं। हम रात को 11-12 बजे के पास जाके होटल में पहुंचे हैं। और वो जो 1 घंटा था ना, 10 से 11-12 के बीच का टाइम, हमारा फोन और मनोज भाई साहब का फोन कट नहीं हुआ, कॉल कनेक्टेड थी, हम बात करते हुए चल रहे थे फोन पे 1 घंटे तक, बस ताकि डर ना लगे। एक दूसरे को समझा रहे थे, वो तसल्ली दे रहे थे कि ठीक है कोई नहीं, हम पहुंच जाएंगे होटल पे पहुंच जाएंगे। तो वो जो टाइम था ना यार 1 घंटे का, हम लिटरली, और उस टाइम पे ना मैं सच में ओम नमः शिवाय बोलती हुई जा रही थी, क्योंकि यार सच में बहुत डर लग रहा था। सबसे अब मैं मेन रीजन बताती हूँ कि डर लग क्यों रहा था। उस दिन ईद थी, उसी दिन अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हुई थी। तो ये 2 चीजें, ईद के दिन कश्मीर में कितनी भीड़ होती होगी और उस टाइम पे अमरनाथ की यात्रा चालू हो गई। इससे अगले व्लॉग में आपको दिखेगा कि अमरनाथ की, मैं जो अगले वाला व्लॉग होगा ना उसमें आपको दिखेगा कि अमरनाथ के जो यात्री होते हैं ना, उनकी कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, एकदम वीआईपी वाला फील आता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी में उनका कॉन्वॉय निकलता है, आगे भी आर्मी के टैंक, पीछे भी, बीच में भी, एक एक गाड़ी के गैप में भी, इतनी मतलब हर जगह से रोड को जाम कर देते हैं, कोई कहीं नहीं जा सकता जब अमरनाथ की यात्रा निकलती है, तो कॉन्वॉय उनका निकलता है। तो उस टाइम पे देखो भाई, बताया किसी ने भी नहीं हमें क्लियरली कि क्या हुआ था। बट जैसे मेरे एक चाचा हैं, वो कश्मीर में कई साल रह के आए हैं, अभी कुछ महीने पहले उनकी वहां से ड्यूटी कहीं और लगी है, आर्मी में थे वो भी। उन्होंने हमें बताया लास्ट में घर आने के बाद, जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, हमें क्यों रोक रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि पक्का कहीं ना कुछ, मतलब आप समझ रहे हो, कुछ हुआ होगा। ईद चल रही थी और एम्बुलेंस जब आ जा रही थी तो कुछ ना कुछ हुआ था। क्लियरली मैं नहीं बोल सकती, वरना फिर से वही, अगर मैंने कोई ऐसा शब्द यूज किया तो कॉपीराइट, मतलब वो सॉरी, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिर मेरे ऊपर वो वार्निंग आ जाएगी चैनल पे। बट आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ उस दिन ऐसा हुआ था, और थैंकफुली हम वहां से निकल गए।
उस टाइम पे तो हमें ये हुआ था कि हम जब गाड़ी में बैठे थे हमें अब दोबारा कश्मीर नहीं आना, पर जब जगह हम आने के बाद वो व्लॉग्स देखते हैं ना, वीडियोस देखते हैं, तो ये होता है यार जाएंगे, सच में बहुत सुंदर जगह है। बस यही एडवाइस है कि अगर आप जाओ ना तो ये चीज देख के जाना कि ईद आसपास ना हो, कोई मतलब जैसे अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई थी वो ना हो, मॉनसून ना हो, बारिश ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा आर्मी वालों से कांटेक्ट करें, पुलिस वालों से भी ना करें, वहां पे सिर्फ आर्मी वालों से कांटेक्ट करें। और सबसे मेन बात, अगर आप कहीं पे भी कश्मीर में घूम रहे हैं ना तो ट्राई करें आप 7 बजे से पहले पहले अपने होटल रूम पे पहुंच जाए। मतलब सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगांव है, कारगिल है, लेह है, तो 7 बजे से अंधेरा होने से पहले पहले आप अपने होटल पे हो, ये ट्राई करें। रात को कहीं पे भी ना वहाँ पे ट्रेवल करें, यही मेन चीज़ था। अभी भी मेरे ये हो रहा है कि वो रात हमने कैसे निकाली थी वो 5 घंटे, डर बहुत, और कुछ ना कुछ हुआ जरूर था, वरना ऐसे एम्बुलेंस बार बार आना जाना एम्बुलेंस, और वो सारे वहाँ पे जो माहौल हुआ था ना, लोग लिटरली रो रहे थे वहाँ पे। एक लेडी नई नई उनकी शादी हुई थी, वो ना पुलिस वालों के पैरों में गिर गई, हाथ जोड़ लिया उसने कि प्लीज हमें जाने दो, हम रात को रोड पे नहीं रुक सकते। और कश्मीर में रात को रोड पे रुकना तो आप समझ सकते हो। वो रो रही थी इतनी बुरे तरह, उसके उसने पैर तक पकड़ लिया उन पुलिस वालों को, फिर भी उन्होंने नहीं जाने दिया। बस मुश्किल से 1-2 गाड़ियां निकाल रहे थे जिनका उनको लग रहा था कि भी निकालनी है, अदरवाइज किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो ठीक है, वो टाइम निकल गया। जगह बहुत सुंदर है, जाना जरूर, बस थोड़ा सा मतलब सेफ्टी के उसमें जांच पड़ताल करके कि भाई मानसून ना हो, बारिश ना हो, और कोई वहां पे वो चीज ना चल रही हो। तो अब मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूंगी। ये बहुत ज्यादा बड़ा व्लॉग हो गया ये भी, क्योंकि अगर मैं पिछले वाले में ये सब बताती ना तो वो भी बहुत बड़ा हो जाता। अगले व्लॉग में हम कश्मीर से निकल चुके हैं, और वहाँ हम कश्मीर से जब निकले हैं तो हमने अमृतसर में स्टे किया था, गोल्डन टेम्पल भी दिखाएंगे अगले व्लॉग में आपको। और वो जो कॉन्वॉय निकला है खासकर अमरनाथ यात्रियों का, वो भी दिखाएंगे, क्या वीआईपी फील आता है उस टाइम पे। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, कश्मीर में भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे, अच्छा लग रहा था सुन के। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। गर्मी बहुत है, फैन ऑफ कर रखा था मैंने कि आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, तो मैं अपना जो बाकी बचा हुआ है वो काम कर लेती हूँ, फिर हनी को लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीक हनी का बर्थडे भी आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगले व्लॉग में